गुड इवनिंग साथियों, मैं एसआर मलिक परीक्षा पार एकेडमी पर आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं और आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड की तैयारी भी शुरू दमदार तरीके से आपने कर दी होगी। उस बोर्ड की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हमारी नई पहल परीक्षा पार के साथ मैं लेकर आया हूं साथियों, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र पार्ट 1 की क्लास 3 मेरे साथियों, जिसमें हम बात करने जाएंगे शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष आंदोलन की मुख्य तिथियां। इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस साझा करेंगे इस क्लास में मेरे साथी और तैयारी में चार चांद लगाएंगे। दमदार कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे क्लास में साथियों, नोट्स बनाते चलेंगे ताकि हमें फिर से चीजें पढ़नी ना पड़े। एक बार पढ़ेंगे, देखेंगे और लिखेंगे तो फिर जल्दी से भूलेंगे भी नहीं मेरे साथियों। तो मैं एसआर मलिक लेकर आया हूं क्लास 3 आपके बीच में, सिविक्स की क्लास 3 मेरे साथियों। उससे पहले चार लाइनें हो जाएं कि कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास। साथियों, हर चीज किताबों में नहीं मिलती, हर चीज किताबों में नहीं मिलती। चलते हैं साथियों पहले तिथियों की तरफ। मैं बात करूं साथियों, सन 1914 से 1918 में क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध होता है मेरे साथियों। कब? सर तुमसे पूछेगा कि प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ हुआ था 1914 में। प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में। और अंत कब हुआ था मेरे साथियों? 1918 में अंत होता है। कितने? 1918 में अंत होता है मेरे साथियों। सन 1945 में क्या हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों हिरोशिमा वे नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। और बात कब की है मेरे साथियों? 6 अगस्त और 9 अगस्त की ये बातें हैं। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 की साथियों बात है ये कि जब अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, जिनकी छाप अभी तक वहां पर देखने को मिलती है मेरे साथियों। बात ये कब की थी? 6 अगस्त और 9 अगस्त की थी। फिर 1945 में अगला कार्य क्या होता है मेरे साथियों? मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों, ये वो दो महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं जिनके ऊपर पूरा कहानी युद्धों का चलता है। के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 की समाप्ति होती है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। और साथियों इसी के साथ क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है मेरे साथियों, वही बात यहाँ कही गई है। 1947 से 1952 साम्यवाद के विस्तार को रोकने के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मार्शल योजना, बड़ी इंपोर्टेंट योजना है मेरे साथियों, के अंतर्गत सहायता दी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या चाहता था कि जो विश्व में उभर कर आए वो कौन सी योजना आए? पूंजीवादी आए। परंतु सोवियत संघ रूस कौन सी चाहता था? रूस चाहता था मेरे साथियों कि साम्यवादी जो योजना है वो निकल कर आए, साम्यवादी योजना निकल कर आए। उस पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका ने कौन सी पहल चलाई? मार्शल योजना शुरू की। कौन सी साथियों? मार्शल योजना शुरू की। सन 1948 से 49 सोवियत संघ द्वारा बर्लिन शहर की घेराबंदी की गई। 1949 में क्या हुआ कि रूस ने बर्लिन को चारों तरफ से, घेराबंदी का मतलब है कवर्ड कर लिया, मतलब एक घेरे में बंद कर लिया मेरे साथियों। चलते हैं अगली डेटों की तरफ। सन 1949 ईस्वी में क्या होता है मेरे साथियों? संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थक पश्चिम यूरोपीय देश, और एक बार फिर रिपीट कर दूं बात को, कल वाली क्लास पश्चिम यूरोपियों की बात करेंगे तो अमेरिका के साथ थे मेरे साथियों। किसके साथ थे? अमेरिका के साथ थे। मैं बात करूं, क्वेश्चन तुमसे पूछे कि पूर्वी यूरोपीय देश किसके साथ थे? पूर्वी यूरोपीय देश किसके साथ थे? वो मेरे साथियों रूस के साथ थे। किसके साथ? रूस के साथ थे मेरे साथियों। किसके साथ थे वो? रूस के साथ थे। ठीक है, तो यूरोपीय देशों द्वारा अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की दृष्टि से छाप लीजिए। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना कब हुई साथियों? 1949, 1949 को नाटो की स्थापना होती है मेरे साथियों। ठीक है, नाटो की स्थापना होती है। जब कंपटीशन लेवल पर पढ़ोगे बेटा तो इस 1949 में संविधान का भी पूर्ण हुआ था। बहुत सारे काम आपको बताए जाएंगे। बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, लेकिन अभी जितने की जरूरत है हम उतना पढ़ेंगे, फालतू की नहीं। सन 1950 से 53 में कोरिया युद्ध 38वीं समांतर रेखा के द्वारा
कोरिया का उत्तरी कोरिया व दक्षिण कोरिया में विभाजन, यानी कोरिया देश जो था वो 38वीं समांतर रेखा के बाद कितने भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। साथियों ऊपर वाला हिस्सा उत्तर कोरियाई कहलाया और नीचे वाला हिस्सा दक्षिण कोरियाई कहलाया मेरे साथियों, दक्षिण कोरिया कहलाया। तो ये घटना कब हुई? 55 से 53। 1954 की मैं बात करूं, दायान बियान फू में वियतनामियों के हाथों फ्रांस की हार, जेनेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, 17वीं समांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन किया गया, वियतनाम का विभाजन किया गया, और CO2 का गठन। जो इंपोर्टेंट है वो ये है कि CO2 का गठन कब किया गया मेरे साथियों? 1954 में किया गया। कब किया गया मेरे साथियों CO2 का? CO2 की स्थापना कब हुई मेरे साथियों? 1954 में हुई। कब हुई मेरे साथियों? 1954 में हुई। बात क्लियर है साथियों? बात क्लियर है साथियों? बहुत अच्छे। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले पेज की तरफ। 1954 से 1975 वियतनाम में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप किया गया, यानी वियतनाम कुछ भी करने जाता था तो उसमें हस्तक्षेप का मतलब है दखल अंदाजी कौन करता था? अमेरिका उसमें दखल अंदाजी करता था मेरे साथियों। बात करूं साथियों 1955 की, तो बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर, बाद में सेंट्रो के नाम से विख्यात सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा संधि। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है मेरे साथियों, सीधा पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, वार्सा संधि कब हुई? 1955 ईस्वी में हुई। कब हुई मेरे साथियों वार्सा संधि? 1955 में हुई। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, हाई स्कूल में हम पढ़ के आते हैं वर्साई की संधि कब हुई। क्या पढ़ के आते हैं मेरे साथियों? वर्साई की संधि 1815 में हुई थी साथियों। कब? 1815। ये वार्सा की संधि है। ये किसकी संधि है? वार्सा की संधि है 1955 में। दोनों संधि अलग हैं। वर्साई की संधि पूछेगा 1815 और वार्सा पूछेगा तो 1955। बात क्लियर मेरे साथियों यहां तक? चलते हैं साथियों आगे। सन 1956 में सोवियत संघ द्वारा हंगरी में हस्तक्षेप किया जाना, टीटो युगोस्लाविया, नेहरू, भारत और नासिर मिस्र के मध्य गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित बैठक का आयोजन। 1956 लगा लो स्टार, बड़ी इंपोर्टेंट डेट होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि युगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति हैं टीटो, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, तीनों के बीच एक बैठक हुई और उस बैठक में क्या हुआ? गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर हस्ताक्षर हुए मेरे साथियों। क्या हुआ? गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित जो आयोजन था उस पर प्रस्ताव पास किया गया और इसलिए वेरी इंपोर्टेंट है मेरे साथियों। बात करूं साथियों, मैं बात करूं 1962 की, क्यूबा में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिंक्स आक्रमण, बर्लिन दीवार का निर्माण, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजन। साथियों ये कहीं ना कहीं गलत है, ये 1961 होना चाहिए, 62 नहीं हो सकता, क्योंकि सन 1961 में क्यूबा में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिंक्स हुई थी। बर्लिन का दीवार का निर्माण 1961 में हुआ और प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो भी कब साथियों? वो भी 1961 में बेलग्रेड में होता है। 1961 में कहाँ होता है मेरे साथियों? बेलग्रेड में होता है। ये वाला तो स्टार लगा लो, एक क्वेश्चन जरूर छपने वाला है मेरे साथियों। पेपर उठा लेना और क्लास के स्क्रीनशॉट उठा लेना, जिस दिन पेपर हो जाए कहोगे साथियों के डिट्टो छपाए सर, आपने तो कमाल कर दिया और बहुत अच्छे से कमाल कर दिया। ठीक है, परसेंटों का बवाल कर दिया। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं आगे। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट वही था साथियों के अमेरिका इससे डरी हुई थी कि रूस ने इसको मिसाइल दे रखी है, कहीं क्यूबा हमारे ऊपर मिसाइल ना चला दे। और क्यूबा को क्या बोलते हैं मेरे साथियों? मैं बार बार बता रहा हूं, पूछा गया क्वेश्चन है कि चीनी का कटोरा किस देश को बोलते हैं? चीनी का कटोरा किस देश को बोलते हैं मेरे साथियों? चीनी का कटोरा क्यूबा के मिसाइल क्यूबा को बोलते हैं। सन 1965 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा डोमिनिकन रिपब्लिक में हस्तक्षेप किया गया मेरे साथियों। ठीक है, सन 1972 संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निकर्सन की चीन यात्रा और सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया गया। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या किया? चीन की यात्रा की और सोवियत संघ ने किसको? अफगानिस्तान में क्या कर दिया? हस्तक्षेप, मतलब दखल अंदाजी करना शुरू किया। मैं बात करूं साथियों 1972, अगर वो सिंधु समझौता और वो तो ज्यादा हो जाएगा, हमें जितने की जरूरत हमें पढ़ना उतना है साथियों। 1985
मिखाइल गोरबाच सोवियत संघ के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। और भाई स्टार लगा लो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना मेरे साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना। पूछा है सीधा सीधा कि मिखाइल गोरबाच सोवियत संघ के राष्ट्रपति उस समय कौन निर्वाचित हुए थे, तो मिखाइल गोरबाच हुए थे। इस बार क्या पूछ सकता है साथियों, डेट पूछ सकता है, कब, 1985। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया भी कभी से शुरू होती है रूस की, जब उसके राष्ट्रपति मिखाइल गोरबाच बनते हैं 1985 में। कब बनते हैं साथियों उसके, 1985 में मिखाइल गोरबाच उसके क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं मेरे साथियों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी क्लास साथियों। 1985 बिल्कुल सही बोले। कांग्रेस की स्थापना भी 1985 है। सन 1985 में मिखाइल गोरबाच सोवियत संघ के राष्ट्रपति निर्वाचित, आर्थिक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। 1989 में बर्लिन की जो दीवार वो गिर जाती है। और साथियों गिरने की नहीं पूछता है बर्लिन की दीवार खड़ी कब हुई थी, तो खड़ी हुई थी मेरे साथियों कब, 1961 ईस्वी में खड़ी हुई थी। और वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, सन 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। ये भी साथियों प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि जर्मनी का निर्माण कब हुआ, जर्मनी का निर्माण 1990 ईस्वी में होता है मेरे साथियों। बात करूं सन 1981 सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति, और सोवियत संघ जो रूस का संगठन था वो विघटन हो गया, वो बिखर गया, वो टूट गया, वो अलग अलग हो गया। इसी के साथ 45 वर्षों बाद जो युद्ध 1946 में चला था शीत युद्ध के नाम से, आज उसका क्या हो गया साथियों, समापन हो जाता है। आज 1991 में जाके उसका क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। और इसे ही तृतीय वर्ल्ड वॉर, तृतीय विश्व युद्ध भी मेरे साथियों कहा जाता है, तृतीय विश्व युद्ध भी कहा जाता है। यहां से साथियों ये थी महत्वपूर्ण डेटें इस क्लास की। तो अब चैप्टर 1 मेरी नजरों से होता है समाप्त साथियों। अब देखते हैं तुमने कितना सीखा। करते हैं क्वेश्चंस के आंसर मेरे साथियों, करते हैं क्वेश्चंस के आंसर। बताइए पहला क्वेश्चन आपके आगे सामने है बोर्ड पर, 5 सेकंड का समय आपके पास, बताइए क्या होगा सही आंसर। क्यूबा प्रेक्षापात्र संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, क्यूबा प्रेक्षापात्र संकट। प्रेक्षापात्र अगर समझ नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर लिख सकते हो मेरे साथियों, क्यूबा मिसाइल संकट। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ, क्यूबा मिसाइल संकट लिख सकते हैं मेरे साथियों। क्या लिख सकते हैं मेरे साथियों, क्यूबा मिसाइल संकट यहाँ पर लिख सकते हैं हम। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ, बताएंगे मेरे साथियों जल्दी से। अभी बताया है, बिल्कुल जल्दी से करिए आंसर क्या होगा सही आंसर मेरे साथियों, क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से करेंगे आंसर। बिल्कुल जिन साथियों ने डी दिया है, बिल्कुल गजब का आंसर मेरे साथियों आप दे रहे हो। डी इसका सही आंसर होगा। क्यूबा मिसाइल संकट कब आया था, 1962 में आया था। बिल्कुल साथियों बहुत अच्छा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की समझ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई, पेपर की दृष्टि से लगा लीजिए स्टार। वार्सा संधि कब हुई थी, 1965 में, 1955 में, 1957 में, 1954 में। क्या होगा साथियों इसका सही आंसर, जल्दी से बताएंगे क्या होगा साथियों इसका सही आंसर, जल्दी से करेंगे, जल्दी से करेंगे क्या होगा इसका सही आंसर मेरे साथियों, जल्दी से करेंगे क्या होगा इसका मेरा सही आंसर। बिल्कुल जिन बच्चों ने 1955 किया है मेरे साथियों, गजब किया है, इसका मतलब उनका पूरा कंटेंट, पूरा ध्यान क्लास पर था। वार्सा की संधि कब हुई थी, 1955 में हुई थी। और साथ ही साथ बताया था सर ने तुम्हें यहाँ कि एक संधि वर्साई की संधि होती है, वो हाई स्कूल में मिलती है बेटा पढ़ने को, और ये हाई स्कूल में मिलने को पढ़ने को मिलेगी 1815 ईस्वी में हुई थी। वर्साई की संधि कब हुई थी, 1815 में। और वार्सा की संधि कब हुई थी, 1955 1955 में हुई थी मेरे साथियों। कोई भी डाउट मन में, कोई भी संशय नहीं छोड़ना है इस क्लास में, सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए चलना है मेरे साथियों। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन सन 1961 में कहां हुआ था। अरे एक बात तो खुद ही कह गया, ये क्वेश्चन पूछेगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ, तो उसने बिल्कुल सही बात कह दी कि 1961 में हुआ। तुमसे केवल क्या पूछा साथियों, जगह पूछिए कहां हुआ, नई दिल्ली, जेनेवा, बेलग्रेड या कोलंबो। क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा मेरे साथियों इसका सही आंसर, नई दिल्ली, जेनेवा, बेलग्रेड या कोलंबो। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर, नई दिल्ली, जेनेवा, बेलग्रेड या कोलंबो। बिल्कुल जिन बच्चों ने बेलग्रेड दिया है मतलब उनका पूरा क्लास लेते समय ध्यान क्लास पर था,
कंटेंट बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बेलग्रेड में हुआ था। 1961 में प्रथम सम्मेलन हुआ था और कहाँ हुआ था मेरे साथियों? बेलग्रेड में होता है। कहाँ होता है? बेलग्रेड में होता है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, मतलब इस बार डेट पूछिए, क्वेश्चन को ही रिपीट किया गया है, तो समय ना गवाते हुए दम में आंसर करते हैं मेरे साथियों। ये तो अभी बताया है कि बेलग्रेड में पहला सम्मेलन गुटनिरपेक्ष का कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था सर। सर कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था मेरे चीतो। अगर कंटेंट अच्छे से समझ में आया होगा तो पलक झपकते ही इसके आंसर दे सकते हो आप। क्वेश्चंस इतना हार्ड पेपर आता नहीं है जितना हमें बताया जाता है। बस आप जुड़े रहिए परीक्षा पार एकेडमी साथ। अब की बार यूपी बोर्ड में 90% पार परीक्षा पार के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे साथियों। परमाणु अप्रसार संधि कब से प्रभावी हुई? यानी परमाणु बम को लेकर जो अप्रसार संधि है वो कब से प्रभावी होती है मेरे साथियों? जल्दी से बताएंगे वो कब से प्रभावी हुई थी मेरे साथियों? प्रभावी का मतलब है लागू, मतलब एक प्रभाव उसने अपना अलग जमाया छोड़ा था, लागू हुई थी, तो बताएंगे कब से हुई मेरे साथियों? जल्दी से करेंगे इसका आंसर। 5 मार्च 1970। बिल्कुल, जिन चीतों ने ए आंसर दिया है उनका पूरा ध्यान क्लास पर था, बिल्कुल कंटेंट पर ध्यान था, और यही आंसर देने का उनका राज है कि पूरी क्लास को अच्छे से समझ के आए तो सर के आंसर तो देंगे ही देंगे। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता वन सॉल्ट कब से प्रभावी हुआ? यानी सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, जो शस्त्रों जो हथियारों को लेकर एक वार्ता हुई थी सॉल्ट वन, वो कब से प्रभावी हुई मेरे साथियों? 3 अक्टूबर 1972 से, 13 जून 1973 से, 11 मार्च 1974 से, या 10 फरवरी 1977 से। क्या होगा इसका सही आंसर मेरे साथियों? जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताएंगे मेरे साथियों, जल्दी से बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर मेरे साथियों? जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से करेंगे इसका सही आंसर, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल, जिन चीतों ने दिया है आंसर 3 अक्टूबर 1972। गजब का आंसर है मेरे चीतों तुम्हारा, मेरे लड्डू मेरी गुड़ियाओं, बहुत ही अच्छे आंसर हैं। मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा तो आंसर अपने आप निकल के आएंगे। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता द्वितीय चरण, अभी जो हम पढ़ा वो कौन सा चरण था मेरे साथियों? पहला था। अब पूछ रहा है द्वितीय चरण कौन सा है, तो कब हुआ? नवंबर 1972, जून 1974, अगस्त 1975 या जनवरी 1978। क्या होगा मेरे साथियों इसका सही आंसर? क्या होने वाला है इसका सही आंसर मेरे साथियों? जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर? बिल्कुल करेंगे जल्दी से, क्या होने वाला है साथियों इसका सही आंसर? बिल्कुल, जिन चीतों ने दिया है नवंबर 1972 बिल्कुल सही है। नवंबर 1972 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे साथियों। नवंबर 1972, 1972 इज द राइट आंसर। ठीक है, द्वितीय चरण, पहला चरण अभी बताया है तुम्हें, पहला चरण कब था? 1970 1970 में। दूसरा कब है? 1972 में। अरे भाई 70 पहला, 2 जोड़ दो, दूसरा कब हो गया? 72 में हो गया। इसमें समझाओ, याद करने वाली क्या बात थी बताओ? दूसरा कब हो गया सर? 72 में हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामरिक अमल न्यूनीकरण संधि वन स्टार्ट वन पर हस्ताक्षर कब हुए? यानी जो सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण की जो संधि है स्टार्ट वन जिसका नाम होने वाला है साथियों, इस पर हस्ताक्षर कब होते हैं? 31 जुलाई 1991 को, 10 जून 1992 को, 30 मार्च 1993 को, 17 मार्च 1994 को। क्या होगा इसका सही आंसर मेरे साथियों? क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से करेंगे, जल्दी से करेंगे मेरे साथियों, क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से करेंगे, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? क्या होने वाला है इसका सही आंसर मेरे साथियों? बिल्कुल मेरे साथियों, जिन चीतों ने दिया है 31 जुलाई 1991 बिल्कुल सही आंसर। इसका मतलब आप कंटेंट पढ़कर समझ कर आ रहे हो मेरे चीतों, मेरे गुड़ियाओं, मेरे लड्डुओं। तो सामरिक न्यूनीकरण स्टार्ट वन को कब दिया गया? 31 जुलाई 1991 को दिया गया। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न साथियों लघु में है और जो बड़ा इंपोर्टेंट है, जो लघु में छपेगा
जो लघु में छपेगा 60 शब्द या 50 शब्द लिखने के लिए जिसमें आते हैं मेरे साथियों, छपेगा, लिख लीजिएगा कि महाशक्ति छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी। 3 कारण बताइए। 3 कारण इस बात के बताने हैं कि महाशक्ति, 2 महाशक्ति थी, एक सोवियत संघ रूस और दूसरी संयुक्त राज्य अमेरिका, मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों मेरे साथियों। और उन दोनों का जो क्या रीजन था कि वो छोटे देशों को भी अपने साथ रखते थे, वो अपने साथ रखते थे। क्या रीजन था इस बात का कि वो इसको भी अपने साथ रखते थे मेरे साथियों। तो महत्वपूर्ण संसाधन तथा भू क्षेत्र, पहला था कि जो खनिज के जो संसाधन थे, जैसे महाशक्ति महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल और खनिज आदि पर अपने नियंत्रण बनाने तथा इन देशों के भू क्षेत्रों में अपने हथियार और सेना का संचालन करने की दृष्टि से छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन रखती थी। मतलब छोटे छोटे जो देश थे उनके पर अपना अधिकार जमाने, वहां के संसाधनों को अपनाने के लिए महाशक्ति क्या रखती थी, छोटे देशों से संबंध रखती थी। पहला कारण ये रहा है। दूसरा क्या है, सैनिक ठिकाने। सैनिक ठिकाने से मतलब है महाशक्ति इन देशों में अपने सैनिक अड्डे बनाकर दुश्मनों के देश की जासूसी कर सकती थी। मतलब जो महाशक्तियां थी वो जासूसी, एक दूसरे की जासूसी करने के लिए क्या करती थी, छोटे छोटे देशों में अपने सैनिक अड्डे बनाया करती थी और वहां से उसकी फिर जासूसी करती थी। तीसरा, आर्थिक मदद। छोटे देश सैन्य गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सैनिकों को अपने खर्चे पर अपने देश में रखते थे, जिससे महाशक्तियों पर आर्थिक दबाव कम पड़ता था। मतलब जो सैनिक जिस देश में रहते थे, छोटे देश में रहते थे, उसका जो पूरा भार था वो आर्थिक, चाहे सैलरी, खाना पीना, सब उस देश के ऊपर आ जाता था। तो महाशक्तियों के पास क्या है, खर्चा कम भी हो जाता था मेरे साथियों। मेरे साथियों खर्चा कम। ये क्लास साथियों यहाँ तक थी। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन अति लघु के मैं दे रहा हूं और कमेंट में आंसर पढ़ूंगा। उनके मुझे HW में आंसर चाहिए। उनके मुझे HW में क्या चाहिए, आंसर चाहिए मेरे साथियों। क्या चाहिए, जो HW में दे रहा हूं उनके आंसर चाहिए मुझे कमेंट में। उनके आंसर कमेंट में चाहिए भाई मुझे, उनके आंसर कमेंट में चाहिए मुझे साथियों। ठीक है, उनके आंसर मुझे क्या चाहिए, कमेंट में चाहिए भाई। मैं भेज रहा हूं अभी, 1 ही मिनट में आपको दिए जा रहे हैं वो सारे आंसर्स। ठीक है साथियों, ये वो तुम्हारे घर के लिए क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का संबंध किन 2 गुटों से था। दूसरा क्वेश्चन है मेरे साथियों, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे। सोवियत संघ रूस क्यूबा में परमाणु मिसाइल कब तैनात की गई। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति बताइए। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के किन किन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। सोवियत संघ के नेतृत्व में बने पूर्वी गठबंधन को किस नाम से जाना गया। वार्सा संधि की स्थापना का मुख्य कारण क्या था, या मुख्य कब स्थापना हुई। मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं। सोवियत राजनीति प्रणाली किस विचारधारा द्वारा पर आधारित थी। उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो की स्थापना कब हुई। भारत नाटो अथवा सीटो का सदस्य क्यों नहीं बना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक के नाम लिखिए। प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कितने देश शामिल हुए थे। भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किन आंदोलनों की शुरुआत की थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित अधिकांश देशों को किस तरह दर्जा मिला। परमाणु अप्रसार संधि कब हुई। सीमित परमाणु परीक्षण संधि कब प्रभावी हुई।
ये वो साथियों अति लघु क्वेश्चंस हैं जिनके कमेंट में आंसर करेंगे आप। नोट्स बनाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल सकते हैं। और ये जितनी भी क्लास हैं आपको फ्री कंटेंट, परीक्षा पार पर फ्री जो कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, उस सभी क्लासों की पीडीएफ आप परीक्षा पार टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर ले सकते हैं। सभी पीडीएफ वहां उपलब्ध करा दी गई हैं और वो भी निःशुल्क, फ्री फ्री, सब कुछ फ्री। बस मेहनत आपकी, सफलता आपकी होगी। हम तो आपके सहारे, बस आपको एक सही मार्ग पर ले जाने के लिए साथियों ये प्लान, ये परीक्षा पार एकेडमी चैनल बनाया गया है। साथियों अपनी परीक्षा की तैयारी को दमदार और दोगुना करने के लिए जल्दी से जो भाई नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़िए परीक्षा पार एकेडमी से। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ वीडियो को उन भाइयों तक जरूर शेयर करें जो साथी पढ़ रहे हैं, उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके भले में अपना भला होता है। ठीक है साथियों, और इस चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया परीक्षा पार को, वो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। जैसे ही कोई भी क्लास आएगी सूचना सबसे पहले आपके पास आएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।